जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की अपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज ये जानेंगे कि बालक उपमन्यु जिन्हें अविनाशी कुमार पद का वरदान मिला है और जिन्होंने श्री कृष्ण को शिव के मंत्र की दीक्षा दी है, उन्हें शिव के दर्शन कैसे मिले थे और उनको शिव की भक्ति करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो बालक उपमन्यु महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन बालक उपमन्यु ने माँ से दूध मांगा। घर में दूध नहीं था। माँ ने बालक को बहलाने के लिए पानी में आटा घोलकर दे दिया, लेकिन उपमन्यु तो मामा के घर दूध पी चुके थे। वे दूध का स्वाद जान चुके थे, इसलिए बालक ने माँ से कहा, माँ ये तो दूध नहीं है। अब माँ झूठ न बोल सकी, कहने लगी, हम पहाड़ों की गुफाओं में रहकर शिव की आराधना करने वालों के पास दूध कहाँ से आएगा बेटा। हमारे तो सब कुछ श्री शिव जी महाराज ही हैं, उन्हीं से दूध मांगो, वही तुम्हें दूध भात खिला सकते हैं। अब माँ के मुख से शिव जी का नाम सुनकर बालक को शिव जी के बारे में जानने की इच्छा जागृत हो गई। शिव की कृपा होनी थी, घटना घटनी थी। माँ से पूछा, शिव कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, मैं उनको प्रसन्न जरूर करूँगा। माँ ने बालक को सब कुछ बताते हुए शिव को प्रसन्न करने का महामंत्र नमः शिवाय भी बालक को बताया। कहा, बेटा इसी मंत्र से शिव प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, बालक शिव जी को प्रसन्न करने का व्रत पूरा करने के लिए वनों में निकल गया और नमः शिवाय का जप करने लगा। बेल पत्रों से शिव की आराधना करने लगा, पूजा करने लगा। वन के पिशाचों ने उपमन्यु को बहुत सताया, बहुत प्रताड़नाएं दी, लेकिन उपमन्यु डरे नहीं, बल्कि जोर जोर से बोलकर गा गा कर नमः शिवाय का जप करते रहे। कुछ समय के बाद बेही पिशाच बालक उपमन्यु की सेवा करने लगे। देखिए शिव की कृपा। अब समय बीतता गया, बालक उपमन्यु की शिव साधना नमः शिवाय का जप बढ़ता गया और एक समय आया, शिवजी इंद्र का भेष बनाकर उपमन्यु के पास आए और परीक्षा लेने लगे और उपमन्यु बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने इंद्र को प्रणाम करके उनका धन्यवाद कहा और बताया कि उनको सिर्फ शिवजी का ही दास बनना है, इसके अलावा कोई स्वर्ग या वरदान उन्हें नहीं चाहिए। अब शिवजी जो इंद्र के रूप में थे, उन्होंने शिवजी की निंदा करनी शुरू कर दी कि शिव तो ऐसे हैं, शिव तो वैसे हैं, शिव की बुराई कर दी। अब निंदा सुनते सुनते बालक दुखी हो गया, क्योंकि शिव को वो अपना आराध्य बना चुका था, शिव को अपना परम पिता मान चुका था और परम पिता की निंदा सुनना उसको अपराध हो रहा था। और जब बालक दुखी हो गया निंदा सुनते सुनते, तो क्रोध में आकर इंद्र को मारने के लिए अभिमंत्रित भस्म को इंद्र पर फेंक दिया। जो बालक कभी क्रोध नहीं करता था और शिव निंदा सुनने के अपराध में कि मेरे इस शरीर के द्वारा शिव निंदा सुनी गई है, इस जन्म में वो अपने शरीर को भस्म करने का प्रयास करने लगा, अग्नि अग्नि में समर्पित करने का प्रयास करने लगा। बस क्या था, बालक की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हो गए, अपने असली रूप में आ गए। इंद्र से शिवजी के रूप में आ गए और ऐरावत जो हाथी था वो नंदी बैल के रूप में प्रकट हो गया। उपमन्यु को दर्शन हो गए, शिवजी ने दर्शन दिए और बालक उपमन्यु का माथा चूमकर बालक को माता पार्वती के हवाले कर दिया। माता पार्वती ने उन्हें बड़े प्यार से उपमन्यु के सिर पर हाथ रखकर अविनाशी कुमार पद प्रदान किया
जो हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद शिव जी ने कहा, बेटा उपमन्यु, तू आज अजर अमर तेजस्वी यशस्वी और दिव्य ज्ञान से भरपूर हो गया है। तू मेरा अनन्य भक्त है, प्रिय बेटा बन गया है। ले ये दूध भात की खीर खा ले। उपमन्यु को खीर खिलाकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से बालक उपमन्यु को शिव के दर्शन हुए। तो अटल विश्वास और नमः शिवाय का जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये हमें विश्वास करना चाहिए। ये ही दीक्षा उपमन्यु ने श्री कृष्ण को दी थी। वीडियो को लाइक शेयर करके शिव की कृपा चैनल से जुड़े रहें। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।